ये इसका नाम ही है जन सुराज। तो जन यानी लोक, लोक मन जीत। जी। जहाँ लोग होते हैं, मास ओरिएंटेड अगर जिसका व्यक्तित्व होगा वो इस लोकतंत्र में सफल होगा। और आज की तिथि जो है वो चुनावी माहौल में अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखेगा, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग राजनीति में देखे हैं, उम्र गुजारे हैं, लेकिन नॉमिनेशन में जिस तरह की शक्ति आज आई और प्रशांत जी की ओर से जिस तरह की बात आती है और जितना समर्थन मिलता है लोगों का, यह अन्य जगह दुर्लभ है। और ये नहीं है कि भावुकता में आ गई है इस तरह की बात, वैसी बात नहीं है। लोग हृदय से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और किरण देवी जो अन्य विवादों से जो हम देखते हैं कि आज पूरा बिहार, माने भोजपुर ही नहीं पूरा बिहार वादों से घिरा हुआ है। कहीं जातिवाद है, कहीं उग्रवाद है, कहीं अलगाववाद है, कहीं बाहुबली हैं। ये सारे वादों से इतर हो करके ये किरण देवी का व्यक्तित्व यहाँ उभर करके आता है और लोगों का हुजूम जो है वो बिल्कुल ही यह दर्शाता है कि इनका व्यक्तित्व तगड़ा रहा है और भविष्य में इनकी जीत सुनिश्चित है। अच्छा, तरारी विधानसभा जो है माले का गढ़ रहा है बहुत दिनों से। उसके बाद 4 बार के विधायक सुनील पांडे, उनके बेटे प्रशांत किशोर जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो उस बीच जन स्वराज अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, आपसे एक बात मैं कहता हूँ, 40 वर्षों का इतिहास था 74 के पहले इंडिया गवर्नमेंट का, जिसमें कांग्रेस थी, और बदलाव की बात लोग सोचने लगे तो इस तरह का आंदोलन हुआ जो विश्व के इतिहास में अपना महत्व रखने लगा और उतनी तगड़ी सरकार निकल गई और उनका हवा निकल गया। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये इतिहास साक्षी है, यहाँ की नहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि पर पूरा विश्व का इतिहास आप देखेंगे तो जहाँ कहीं भी लोगों की शक्ति अगर प्रदर्शित होती है, जहाँ युवा एक हो जाते हैं, विद्यार्थी एक हो जाते हैं, मजदूर एक हो जाते हैं, किसान एक हो जाते हैं, जाति की बात वहाँ नहीं रह जाती और कोई जड़ता नहीं रह जाती। राजनीति में बदलाव सुनिश्चित है और व्यवस्था में बदलाव की बात चूँकि ये करते हैं, सत्ता में बदलाव की बात नहीं करते हैं, इसलिए व्यवस्था में परिवर्तन होकर ही रहेगा। देख सकते हैं कमलेश तिवारी जी हैं, आप क्या कहिएगा? आज जन स्वराज की नेत्री किरण सिंह के नामांकन में आप लोग पहुंचे हुए हैं, आपके नेता प्रशांत किशोर भी पहुंचे हुए हैं और नीतीश कुमार पर जम करके उन्होंने तंज कसा। बिल्कुल सब कोई नाखुश है और प्रशांत जी यहाँ की सारी परिस्थिति को भली भांति जान रहे हैं और जिसके बहुत बड़े जिम्मेवार नीतीश जी हैं, इसीलिए नीतीश जी पर बोले। सुनील पांडे जो कि 4 बार के विधायक रह चुके हैं तरारी विधानसभा से, उनके बेटा विशाल प्रशांत जी भी यहाँ से चुनावी मैदान में भाजपा के कैंडिडेट के तौर पे खड़े हैं। और उसके बाद यहाँ से राजू यादव जो कि माले के कैंडिडेट हैं, मतलब महागठबंधन के। और तरारी जो विधानसभा आपका माले का गढ़ माना जाता है, तो उस बीच आप लोग अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, गढ़ वढ़ कुछ नहीं है, माने गढ़ कैसे बोलिएगा आप? 4 बार सुनील पांडे कैसे जीते थे अगर गढ़ ही रहता तो? और सारे लोग उबे हुए हैं, सब कोई विकल्प, पूरा बिहार विकल्प की बात करे, तरारी ही नहीं। और तरारी में 9 साल सुदामा जी रहे, कुछ नहीं विकास किए, सुनील पांडे जी रहे, कुछ नहीं किए। सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब लोग बोल रहा है कि विकल्प चाहिए, विकल्प चाहिए। कोई प्रॉपर विकल्प नहीं था, तो ये एक एक्चुअल विकल्प के रूप में जन स्वराज आया है और ग्रेसफुली सब कोई एक्सेप्ट कर रहा है। बिल्कुल ही हम लोग की जीत होने वाली है, पूरा उम्मीद है। बिल्कुल 100% संख्या में लोग, पुरुष और महिला सभी लोग जुटे हुए हैं। सबको लगाव है, सब कोई चाह रहा है कि एक विकल्प के रूप में कोई नया पार्टी आए जो पीछे घिसे पीटे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो आज तक करते रहे उनसे हटकर कोई एक नया बात करने वाला आए और हम लोग उसी के रूप में आए।